तो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आई होप आप अच्छे होंगे, एकदम मस्त मज़े में। तो आपके लिए हम लेके आए हैं अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पाठ वैसे देखा जाए तो सभी पाठ एकदम महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। तो हमने आप सबके लिए अध्याय 1 बना रखे है ना, वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हमने बना रखे, आप वो देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। एकदम सिंपली तरीके से एकदम समझाएंगे बच्चों, एकदम आपके माइंड में यूं चुटकियों में फिट हो जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और हमारे क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वैद्युत विभव, इसको हम समझ लेते हैं। तो ठीक है, हमने क्या लिया, एक आवेश लिया, ठीक है। एक परीक्षण धन आवेश लिया, एक बिंदु है ना। एक बिंदु पे हमने क्या लिया, एक परीक्षण धन आवेश Q0 लिया, ठीक है, जो क्या है, अनंत में रखा हुआ है। क्या है, अनंत में रखा हुआ है, ठीक है। और यहीं पे इसके कुछ दूरी में क्या ले लिया, एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया, है ना। क्या ले लिया बच्चों, देखो वैद्युत क्षेत्र लिया। इसी वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, एक आवेश रखा है ना। एक क्या रखा है, एक आवेश रखा हुआ है। तो हम देखते हैं, अपना डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। एकांक एक धन आवेश है ना, जो अनंत में रखा हुआ है, ठीक है। एक बिंदु पे एकांक जो धन आवेश है वो अनंत पे रखा हुआ है, जो अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, है ना, ये जितना कार्य लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में, जितना देखो कार्य, W मतलब कार्य लगेगा, उसको ही क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है। एकांक जो धन आवेशित परीक्षण है, अनंत से, है ना, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, है ना, जाने में, यहाँ से यहाँ तक किसी जाने में जितना कार्य लगा है उसी को क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। अब देख लेते हैं डेफिनेशन। एकांक धनावेश परीक्षण को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो ठीक है, जब अब हम पता है कि वैद्युत विभव को हम V से दर्शाएंगे, है ना, प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं, यदि धन परीक्षण आवेश, हमें क्या देखते हैं, यदि धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में ये जो W कार्य करता है ना, हाँ, W कार्य करना पड़े तो वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, इसके लिए सूत्र स्थापित करेंगे। क्या, V इक्वल टू वैद्युत विभव इक्वल टू W मतलब कार्य, है ना, अपॉन Q, क्योंकि क्या है, एक आवेश है। क्या कहा देखिए, ठीक है। एकांक के धन आवेशित, है ना, धन आवेशित को अनंत से किसमें, वैद्युत क्षेत्र में लाने में, है ना, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु में लाने में ये जो W कार्य करता है उसको ही क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत विभव कहते हैं। इसी को हमने यहाँ पास समझाया, इसी को यहाँ पे सूत्र पर भी समझा लिया, ठीक है। कार्य व आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं, ये आपको याद रखना है। कार्य और ये देखो आवेश को Q से दर्शाते हैं ना, दोनों के जो अनुपात होते हैं उसे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, याद रखना। और ये क्या है बच्चों, यह एक अदिश राशि, इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट, क्योंकि विभव का मात्रक तो वोल्ट ही होता है। और विमा क्या है, विमा इसी से हमें सूत्र से निकालते हैं ना, V इक्वल टू W अपॉन Q0 से निकालेंगे। तो हमें पता है ना, कार्य की विमा कितनी होती है, ml स्क्वायर T-2 होता है ना, हाँ। और क्यों हमने पढ़ा था, है ना, अध्याय 1 में, क्यों का जो क्या होता है, विमा होती है ना, वो AT होती है। तो जब दोनों को मिलाएंगे, है ना, जब देखो V इक्वल टू ml2
T-2 है ना, ये इनटू में आ जाएगा, है ना, गुणा में आ जाएगा जब ऊपर जाएगा तो देखते हैं गुणा में जाएगा तो यहाँ पे तो प्लस है ना, प्लस एक है, एक थोड़ी दिखता है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इनटू में जाएगा तो ठीक है, वही माइनस हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, एक टी यहाँ पे जुड़े होगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा है विच इक्वल टू ml² T-3 का होल स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, वही का है। ये देखो टी जुड़ गया ना, और एक का तो एक तो ये यहीं पे रहेगा। अब देखते हैं यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, क्या पूछा जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत। तो देखते हैं, 1 वोल्ट क्या है, वही है सेम एकांक धनावेशित परीक्षण अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बटे कुलाम। कुलाम क्यों, क्योंकि जो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है ना बच्चों, वो कुलाम होता है। तो आपको याद रखना है 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल कुलाम का स्क्वायर माइनस 1। तो एक बार इसका डेफिनेशन समझा देते, तो उसका डेफिनेशन यही पास है, बोल रहा है ना, कोई जो धनावेशित है वो धनावेशित परीक्षण अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक आने में जो 1 जूल कार्य करता है, यहाँ पे W कार्य कर रहा था, वहाँ पे तो 1 जूल कार्य करेगा ना, उसी को क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत विभवांतर, वही सेम इसका भी डेफिनेशन होगा, बोल रहा है। पहले इसका डेफिनेशन एकदम समझ लेते हैं, ठीक है ना। जो एकांक धनावेशित परीक्षण को, ठीक है, हमने क्या कहा, एकांक जो धनावेशित परीक्षण है, इधर से ले लो या इधर से ले लो, कुछ नहीं होता है ना, हाँ इधर से लेंगे क्योंकि यहाँ पास क्यू है, ठीक। एकांक जो धनावेशित, ये देखो क्यू है ना, क्यू नॉट जो परीक्षण है उसको एक बिंदु से, ये देखो दूसरे बिंदु लाने में, है ना, जो क्या करता है, जो कार्य लगता है ना, W जो कार्य लगता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर VA। हमने ये क्या कहा, बिंदु VA है ना, और VB, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परीक्षण जो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र एक ही होगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही दोनों बिंदु उपस्थित होंगे, ना कि एक, ठीक है, इतना याद रखना है, उसी को कहा गया है। देखते हैं एकांक धनावेश परीक्षण को विद्युत क्षेत्र में, है ना, ये विद्युत क्षेत्र है, इसी में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य लगता है उसे इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको हमने यहाँ पास लिख दिया है ना, माइनस में कर दिया, और W जो कार्य है और Q नॉट जो है वो क्या है, विद्युत आवेश है ना, ये W और ये Q नॉट। क्लियर। देखते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अच्छा पहले इसका मात्रक भी देख लेते हैं, इसका मात्रक क्या है, मात्रक है वोल्ट। उसका भी मात्रक वोल्ट था, है ना, विद्युत विभव का, और इसका भी मात्रक वोल्ट है, वो भी अदिश राशि था और ये भी अदिश राशि ही है ना। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एम्पी है ना, एम्पी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है तो देखते हैं, यह कार्य व ऊर्जा का बहुत छोटा इत्तु सा मात्रक है, बोल रहा है, ठीक है, जिसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में करते। इतना क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, डेफिनेशन जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या मान लिया, Q नॉट मान लिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है को एक बिंदु से, है ना, ये दूसरे बिंदु लाने में जो कार्य लगता है, W जो कार्य लगता है उसे क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलता है, ठीक, क्लियर हुआ। फिर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह युक्ति है ना, वह कार्य है जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने में जो कार्य लगता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यह कार्य, इसको तो पढ़िए ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए जाने वाले कार्य, जबकि उन बिंदुओं के विभवांतर 1 वोल्ट हो। देखो इन दोनों के बीच के जो विभवांतर है वो क्या है, 1 वोल्ट, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं सम विभव
पृष्ठ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, छप चुका है पेपर में। तो समविभव पृष्ठ क्या है? देखिए बच्चों, इसके नाम से ही स्पष्ट है, सम। सम मतलब समान है ना, बराबर। क्यों बराबर है? हमने क्या लिया, एक क्या लिया, वैद्युत, ये क्षेत्र है, ये गोला क्या है, हमने कहा एक वैद्युत क्षेत्र। इसमें क्या खींचा गया है ना, इसमें जो प्लस क्यों जो आवेश है, इसमें क्या खींच दिया, इसमें वैद्युत क्षेत्र में क्या खींचा गया है, पृष्ठ खींचा है ना, इसमें क्या खींचा है, पृष्ठ खींचा है। तो हमने क्या कहा, एक वैद्युत क्षेत्र में एक खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर क्या हो रहा है, इस बिंदुओं पर है ना, सभी बिंदुओं पर, यहाँ पे एक बिंदु ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे ना, सभी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, समान है। देखो विभव का मान सभी तरफ एकदम क्या है बच्चों, एकदम समान है, उसी को क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। देख लेते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र, हमने क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर है ना, सभी बिंदुओं पर जो विभव है वो क्या है, बराबर है ना, बराबर या समान हो, उसे ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो आपको याद रखना है, बात याद रखनी है, ठीक है इसकी। तो क्या बोल रहा है, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक बिंदु है तो यहाँ पे एक बिंदु होगा, दोनों के जो बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी बच्चों, 0 होगी, ठीक है ना। समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर बर रेखा लंबवत होती है। क्यों लंबवत होती है, देखते हैं यार, ये क्या है, ये बर रेखा है ना, तो एक दूसरे की क्या है, ये देखो लंबवत तो है भाई, एक दूसरे की देखो है ना। लंबवत किसे कहते हैं, ऐसे जो 90 अंश का कोण बनाते हैं ना, जो देखिए इसको ऐसे को लंबवत कहते हैं, ऐसे ऐसे को क्या कहते हैं बच्चों, लंबवत कहते हैं, ठीक है। ऐसे को क्या कहते हैं, 90 अंश का जो कोण बनाते हैं उसे लंबवत कहते हैं। इतना बात आपको क्लियर करना है ना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक से देखते हैं, विभव प्रवणता, है ना, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है, विभव में परिवर्तन, इससे ही आपको याद आ जाएगा, विभव में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, है ना, दोनों के जो दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक, क्लियर। विभव में परिवर्तन होगा तो दूरी में भी परिवर्तन होगा, दोनों के जो क्या कहते हैं, दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। मात्रक, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट क्यों, क्योंकि विभव का मात्रक वोल्ट है ना, और दूरी का मात्रक क्या है ना, लंबाई, दूरी, है ना, दूरी को किससे मापते हैं, मीटर सेंटीमीटर से, तो हमने क्या लिया, मीटर लिया, है ना। तो इसकी विमा क्या होती है, ठीक है, विमा क्या होती है, MLT, है ना, स्क्वायर माइनस क्यूब, है ना, क्यूब -3 है ना, A -1 हो जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक, क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक से भाई, नेक्स्ट टॉपिक्स में देखते हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, याद रखना है, इसको बताते हैं अभी आपको, ठीक है। तो माना कि, ठीक है, मान लेते हैं कि बिंदु आवेश पर, है ना, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश पर है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के, हमने क्या कहा, किसी बिंदु पर ये प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है, जिसका परावैद्युतांक के है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। तो ठीक है, अब प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू बिंदु जो O से R मीटर दूरी पर क्या, बिंदु P, बिंदु Q स्थित है ना, जहाँ पे बिंदु P भी है ना, बिंदु Q नॉट आवेश है, ठीक है, यहाँ पे, और बिंदु P है, तो बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विभव, है ना, विभव की तीव्रता निकालनी है ना, विभव क्षेत्र की तीव्रता। एक बार और समझाते हैं, है ना, किसी बिंदु O पर, है ना,
प्लस क्यू आवेश जो स्थित है, प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। तो ये बिंदु वो जो है वो r मीटर दूरी पर है ना बिंदु P स्थित है ना, जिसपे Q नॉट आवेश है। इसी बिंदु P पर हमें विभव है ना, विभव की क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। वही को हमने लिखा है, माना कि बिंदु आवेश पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, प्लस क्यू आवेश बिंदु O से r मीटर दूरी पर Q नॉट स्थित है। बिंदु O पर वैद्युत विभव को निकालना है। क्लियर हुआ। तो हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम से लेते हैं। कूलाम का नियम क्या बोलते हैं आप तो जानते ही हो, है ना। तो कूलाम का नियम तो यही है भाई, ये है ना कूलाम का नियम। आपको याद नहीं है क्या? होगा, है ना, हमने अध्याय 1 में पढ़ा चुका है। तो आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, तो हम देखते हैं ना यहाँ पास तो क्या था, क्यू ही था उसमें, है ना, कूलाम के नियम में। यहाँ पर क्या है लेकिन क्यू और क्यू नॉट दोनों है, तो हम दोनों को लेंगे ना। तो F इक्वल टू 1/4πε0 के, क्योंकि ये क्या है, क्या है, परावैद्युतांक k है, तो k तो लिखेंगे, है ना, इंटू क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर। इसको क्या मान लिया, समीकरण 1। तो हमें पता है वैद्युत विभव का सूत्र हमने अभी भी पढ़ा चुका है ना। तो V इक्वल टू W कार्य अपॉन, है ना, Q नॉट। ठीक, इतना क्लियर हुआ। ये वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है ये है ना, कंफ्यूज मत होना। तो चूंकि हमें पता है ना, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। बल क्या है, F है, और विस्थापन क्या है, दूरी है। ठीक है, दूरी मतलब r। तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, है ना, ये W का मान जो है ना, ये जो W का मान है, इस W के मान में यहाँ पे फिट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए V इक्वल टू फिट कर दिया F, है ना, F मल्टीप्लाई R इज मतलब कि अपॉन Q नॉट। ठीक, क्लियर हुआ इतना। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, Q को अलग कर देते हैं। ठीक है, अलग कर दिया, यहाँ पास ऊपर में ला दिया, तो क्या होगा, V इक्वल टू 1/Q इंटू F इंटू R। ये क्या मान लिया, समीकरण 2। अब देखते हैं बच्चों, है ना, F का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब F का मान हमने निकाला था, है ना, कूलाम के नियम से। तो वही कूलाम का नियम यहाँ पे देखो फिटिंग कर देंगे, इसी को क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा देखते हैं। ठीक है, तो V इक्वल टू 1/Q नॉट इंटू 1/4πε0 के इंटू Q इंटू Q अपॉन और स्क्वायर इंटू R। देखिए इसका मान तो एकदम सेम है ना, F का मान यहाँ पे यहाँ तक हुआ है चेंज। ठीक है, तो बाकी ये सब क्या है, एकदम सेम है। तो हम क्या करेंगे, R से एक R कटा है ना, R स्क्वायर है तो सिर्फ एक ही R कटेगा। Q नॉट से Q नॉट तो कट गया है। तो देखते हैं क्या बचा, V इक्वल टू ये बचा है ना, 1/4πε0 के इंटू ये देखो Q अपॉन R। यही क्या है, ये क्या है, विद्युत नहीं, विभव क्षेत्र की तीव्रता है ना, विभव क्षेत्र की तीव्रता है। तो यह निर्वात अथवा वायु के लिए k का मान क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे तो k हट जाएगा भैया। इतना क्लियर हुआ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स अपना देखते हैं, है ना। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या देखा था, विद्युत आवेश देखा था ना। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव की हमने वैद्युत द्विध्रुव आवेश देखा था, है ना। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव देखेंगे क्योंकि ये विभव है भैया, विभव है। तो हमें क्या करेंगे, पहले डेफिनेशन देख लेंगे, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, है ना। तो आप सिर्फ देखिए हमने क्या कहा, माना वैद्युत द्विध्रुव, हमने यहाँ पे क्या कहा, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। क्या कहा, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। आपको डेफिनेशन को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आपको माइंड का बस ध्यान देना है, हम आपको समझाएंगे, है ना। हम अपना पूरा 20% अपना
देने का कोशिश करेंगे, 100% देंगे भाई, लेकिन आपको अपना 80% देना है। हम सिर्फ 20% ही आपकी हेल्प करेंगे ना, 80% तो आपको मेहनत करनी है, ठीक है ना। हम आपको समझाने का काम तो करेंगे, अपना 100% देंगे, लेकिन आपकी तरफ से क्या होगा, पूरी 80% आपकी जारी रहेंगी, हमारे तरफ से आपको 20 मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अर्थात हमने आपकी जो परीक्षा में मेहनत हम करेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हम समझा देंगे ना, इसको रिवीजन मारना पड़ेगा, है ना। तो 80% तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हमने तो 20% आपको समझा दिया है। तो देखिए क्या करते हैं कि माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, हमने क्या कहा, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका क्या है, परावैद्युतांक क्या है बच्चों, यहाँ पास भी है के ही है इसका परावैद्युतांक, ठीक है। हमने क्या कहा, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे वैद्युत द्विध्रुव क्या है, -q है, और यहाँ पे क्या है, +q आवेश से मिलकर बना है भैया, है ना। यहाँ पे -q है, ये +q आवेश से मिलकर बना है। दोनों के जो बीच की दूरी है वो क्या है, 2l है, 2l, ठीक है। और दोनों के जो बीच की जो मध्य बिंदु क्या है, वो O है। क्लियर हुआ इतना बात। अब A से O के बीच की दूरी कितनी है, l है, और O से B के बीच की दूरी कितनी है, l है, क्योंकि 2l क्या होगा, ll होगा ना भाई, आधा आधा बार दोनों में क्या कर देंगे, बार देंगे, ठीक है। तो ये बिंदु O से ना, बिंदु O से जो ये r मीटर, देखो ये बिंदु O से ये r मीटर दूरी पर क्या है, बिंदु P स्थित है। क्लियर हुआ, बिंदु P स्थित है, इसमें क्या करना है, विद्युत विभव है कि ज्ञात करना है, हमें विद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर रखना है। तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं, हमने क्या कहा, वैद्युत द्विध्रुव ए बी, हमने क्या कहा, वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है ना, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है, ठीक है। और यहाँ पे कौन से आवेश है, जो वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q आवेश से मिलके बना है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है ना, तथा दोनों के बीच की जो मध्य बिंदु क्या है, वो O है। A और O के बीच की दूरी क्या है, l है ना, और O और बीच की दूरी क्या है, l, दोनों l मिला के क्या हो जाएंगे, 2l हो गए। अब यही बिंदु O से ये जो r मीटर दूरी पर क्या है, बिंदु P स्थित है, इसी पे हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर हुआ इतना। अब देखते हैं, तो देखते हैं O से P के जो वो है ना, क्या बोलते हैं, दूरियां हैं, ठीक है। O से जो P के बीच की दूरी है तो L है, हमें पता है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की जो और फिर डेफिनेशंस की दूरी है वो क्या है, r - l। l क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही l आ रहा है, एक l तो इधर है भैया। तो A और यहाँ P के बीच की दूरी क्या होगा, r + l, क्योंकि यहाँ पे 2l है, इसी कारण से क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो वही हमने डेफिनेशन में भी लिखा है, आप देख लेते हैं। मानव वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। वैद्युत द्विध्रुव -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। दोनों के बीच की जो मध्य बिंदु O है, बिंदु O से r मीटर दूरी पर बिंदु P अक्ष लेते हैं, जिस पर वैद्युत विभव क्या करते हैं, ज्ञात करना पड़ेगा भाई। तो हम देखते हैं +q, हमने क्या किया, ये +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तुम्हें पता है कूलाम के नियम से, है ना। तो V2 कहा हमने, इसे V2 क्यों कहा, क्योंकि ये इधर का मान है ना। V2 = 1/4πε0 k × q/r - l, क्योंकि इसका देखो हमने क्या कहा, ये प्लस वाला लिया है तो ये वाला मान फिट कर देंगे, है ना, r की जगह। तो इतना क्लियर हो। अब देखते हैं माइनस वाला को लेते हैं ना, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो वैसे ही डेफिनेशंस रहेंगे, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 1 थोड़ी आएगा, यहाँ पे 2 आएगा बच्चों, सॉरी मिस्टेक हो गया, 2। इधर वाला क्या है, ये 1 वाला है ना, ये 1 है वैद्युत, क्योंकि ये फर्स्ट बार लिया जा रहा है तो ये 1 है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। और ये क्या है, ये 2 है, ठीक, कंफ्यूज न मत। तो वैसे ही सेम लिया, यहाँ पे प्लस ले लिए। अतः बिंदु P
पर परिणामी वैद्युत विभव, तो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लेते हैं, तो इसका मान क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो Y इज इक्वल टू वही किया हमने, है ना, 1/4πε0 K इंटू क्यू अपान R माइनस एल प्लस इसको क्या लेंगे, कोष्टक में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो Q है वो माइनस में गया है ना बच्चा, क्योंकि ये माइनस वाला Q है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है भैया, बहुत क्लियर हुआ है। क्यों नहीं होगा, इतना मेहनत जो कर रहे हैं, और आप भी अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो देखते हैं, प्लस यहाँ पे कोष्टक में चला जाएगा ना, इसका क्यों यहाँ पास आ जाएगा, तो माइनस 1/4πε0 K इंटू क्यू अपान R प्लस एल। तो देखते हैं जब ये जो मतलब डिशुम होंगे, है ना, प्लस और माइनस जो होते हैं वो क्या आ जाते हैं, माइनस में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। इन एकदम सेम लिखा हुआ है, देखो ना, यहाँ पास जो आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस एकदम सेम होता है। तो अब देखते हैं ना, जो ये और ये तो एकदम कॉमन है ना, ये एकदम कॉमन है, तो हमने क्या लिया, कॉमन। और ये क्यों क्या है, एकदम कॉमन है, तो क्यू को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, है ना, कॉमन तो ले लिया है। तो हम कोष्टक में क्या लिखेंगे, ये वाला और ये वाला ना, तो 1/R माइनस एल, है ना, माइनस एल यार, हाँ, 1/R प्लस एल। तो अब देखते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इधर से, और इधर का मान इधर चला जाएगा, है ना। तो V इज इक्वल टू Q अपान 4πε0 K, है ना, कोष्टक में ऐसा नहीं होता है कि इसका मान इधर चलेगा, इसका मान इधर, बट अब हम आप लोगों को समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं ना, वैसे ही इतना बताते रहेंगे तो आप ना कंफ्यूज आ जाएंगे ना, इसी कारण से हम लोग बोल रहे हैं इसे तिर्यक कर देते हैं, ऐसा करके हम बोल रहे हैं। तो क्या होगा, इसका जो इधर चला जाएगा, है ना, प्लस वाला, और ये माइनस का माइनस इधर हो जाएगा ना भाई एकदम। तो क्या करते हैं, जब इसी को कोष्टक से हटाते तो क्या होगा, V इज इक्वल टू Q अपान 4πε0 K, है ना, कोष्टक में क्या चला जाएगा, R, तो R है प्लस L माइनस, है ना, माइनस R प्लस माइनस प्लस L अपॉन R स्क्वायर, डबल R है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। तो R से R क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस है तो नहीं कटेगा, क्या होगा, 2L बन जाएगा। तो 2L बन गए, बाकी सब सेम है, इधर देख लो, ठीक है। तो 2L और यहाँ हाँ क्यों गुड़ी 2L लिख देंगे, है ना। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q इंटू 2L। Q इंटू 2L का मान कितना होता है, P होता है। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना। तो अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो P का मान हमने लिख लिया है ना। V इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है, हमने कहा है ना, जो L का जो मान है R की अपेक्षा बहुत कम है, L का मान क्या है, 0 है ना। L का मान क्या है, 0 है, हमने माना है, ठीक है, माना है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो L है वो तो हट जाएगा भैया, L क्या है, हट जाएगा। यही नियम है बच्चा, हमने अपने मन से नहीं कहा है ना, यही है, हुआ है भाई, ऐसा हुआ है, तो तभी तो है हुआ है ना। तो ये होगा अपना आंसर हो जाएगा। तो यही निर्वात अथवा वायु के लिए करेंगे तो K का मान क्या हो जाएगा, है ना, K का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे K का मान हट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, विच इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपान R स्क्वायर। यही क्या हो गया, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में रखा गया है ना, वैद्युत विभव का मान हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया।